हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉप जंक्शन। दोस्तों, राज्य बजट राजस्थान का जो बजट है 2023-24 वो अपडेट हो चुका है और वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। और ये दोस्तों जो सेशन है उसमें कंप्लीट बात करेंगे अपन, जितने भी घोषणाएं हुई है या फिर जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी अपने एग्जाम में काम में आने वाला है, सिर्फ अपन उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, जिसमें राजस्थान बजट 2023-24। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेट याद रखना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम में कई बार कुछ होता नहीं है पूछने को, तो डेट ही पूछ लेते हैं कि भाई कितनी तारीख को ये बजट रिलीज हुआ था, या फिर अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितनी तारीख को बजट शुरू किया था। तो वो होगी दोस्तों 10 फरवरी 2023। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला ही टॉपिक देखो दोस्तों, अपने भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है। सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद में निःशुल्क करने की घोषणा की गई है, और ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अपने एग्जाम से रिलेटेड घोषणाएं हुई है इंपॉर्टेंट अपने लिए, सबसे पहले उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे कि अपन ने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में निःशुल्क करने की घोषणा करी है। अभी कब अप्लाई होगा इसके बारे में अभी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, पेपर लीक की घोषणा देखो दोस्तों, सेकंड जो न्यूज़ है वो अपनी फिर परीक्षा पेपर को लेके है कि जो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, इनको प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये होगा और ये कब होगा वो पता नहीं है। और ऐसा भी कहा गया है कि भाई इसको लीक के लिए जो भी एक ये गठन किया जाएगा, ये जल्द किया जा रहा है। ये मतलब जल्द का मतलब हो गया 1-2 महीने के अंदर इसको प्रभावी रूप से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। अब दोस्तों फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित होगी, इसका मतलब क्या है दोस्तों? पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी कहाँ पर स्थापित होगी? ये होगी जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि जयपुर, कोटा, सीकर या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का नाम देके कि जो फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी बजट में घोषणा हुई थी वो कहाँ पर स्थापित होने वाली है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे अपन फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की कि वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी टीचर्स हैं, जो भी अध्यापक हैं, जो स्कूलिंग में, कॉलेज में या फिर जो भी अदर इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, उनका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है दोस्तों। इस एकेडमी के अंदर क्या किया जाएगा, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर उनकी गुणवत्ता की टेस्टिंग होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो टेस्टिंग होकर वहाँ पे क्या होता है, एक लास्ट में फाइनलाइज किया जाता है कि भाई हाँ यार, ये टीचर उस लेवल पे पढ़ा पा रहा है या फिर नहीं पढ़ा पा रहा। आगामी वर्ष, ये आने वाले समय के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। तो अभी तो यही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव राजस्थानी होगा। अब ये कहाँ पर होगा ये दोस्तों आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो ये अपने आगामी वर्ष के लिए है। तो ये कहाँ पर होगा, जब भी इसकी घोषणा होती है वो इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये इसकी लागत क्या है दोस्तों? 300 करोड़, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा दोस्तों ये कहाँ पर होगा? ये होगा जयपुर के अंदर। दोनों चीज़ें कैसी हैं अपनी? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है इसके अंदर। तो जो ये पैकेज है दोस्तों, ये कितने का है? 19,000 करोड़ का है। ये इंपॉर्टेंट जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। ये जिले मुख्यालयों पर बनेंगे, जैसे प्रत्येक जिलों के अंदर ऐसा घोषणा की गई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। ठीक है, तो ये भी अपने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। उन स्टूडेंट्स के लिए ही एक वेलफेयर बनाया गया है ये विवेकानंद यूथ हॉस्पिटल, नाम याद रखना इसका। ठीक है, हॉस्टल सॉरी। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त, मतलब लगभग कितना हो गया? 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। और घरेलू बिजली दोस्तों कितना हो गया? 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा करी है, जो कि एमपी में पहले ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन युवाओं के स्टार्टअप के लिए दोस्तों कितना फंड की घोषणा की हुई है? ये है 250 करोड़, 250 करोड़ रुपए का जो फंड है इसकी घोषणा की गई है। ये है युवाओं के स्टार्टअप के लिए। तो ये भी क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 की लाने की घोषणा करी है कि ये आएगी। ओके,
कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर होगी, ये है कोटा के अंदर। ठीक है, तो जो भी जिले हैं जहाँ पे आवंटित हो रहे हैं ये, जहाँ भी इनकी स्थापना होगी वो अपने आप में क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपने कंपटीशन पेपर में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए दोस्तों कितने का करोड़ का घोषणा हुई है, बजट हुए मिला यहाँ पे 140 करोड़, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के लिए क्लासरूम, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और आईसीटी लैब, जो कंप्यूटराइज लैब होती है, उनके बारे में बात हो रही है। 140 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ग, मतलब जो आयु वर्ग कैटेगरी, ये याद रखना, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेसेज। ठीक है, तो जो आंगनबाड़ी में स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, जो 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग है, उनको क्या मिलेगा, 17 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क मिलेगी 2 ड्रेस का सेट। ठीक है, आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत, देखो दोस्तों ये जो मिशन है याद रखना, जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। जो ये आंकड़े हैं दोस्तों 47,50,000, इनको याद रखना। और ये किस मिशन के तहत हो रहा है, ये हो रहा है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें शामिल होंगी, तो 1,000 नई बसों को शामिल किया, ये रोडवेज डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात है। सामाजिक सुरक्षा योजना, तो इन योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष कितना है दोस्तों, 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। और ये किस योजना के तहत है, यह है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, अच्छी घोषणा है दोस्तों। ये पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू होगा, और ये कहाँ पर होगा दोस्तों, ये है जमवारा मगध में। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क होगा, इसकी स्थापना की गई है। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि भाई ये किस जिले में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है, ये एक अच्छी घोषणा है जो राज्य सरकार ने बजट के अंदर करी है कि कोरोना में जितने भी बच्चे जो बालक बालिकाएं हैं वो अनाथ हो गए, उनको वयस्क होने पे, जब उनकी स्टडी पूरी हो जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तब उनको क्या दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। ठीक है, ये ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पे होगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो अब जितनी भी घोषणाएं लग रही हैं अपने को, वो सारी कैसी हैं दोस्तों, ये फ्यूचर को देखते हुए हैं, और जबकि इनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का बाकी है, ऐसा कुछ अपन बार आंकड़े पता है अपने को। ठीक है, 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन साथ में ये भी ऐलान हुआ था कि इस वर्ष, मतलब आने वाले समय में, इस वर्ष और कोई भर्ती का अभी कोई भी घोषणा नहीं की जाएगी, कोई भी ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया गया है, इसका मतलब ये 2024 की बातें हो रही हैं। ठीक है, देखो प्रदेश में 13 जिलों जैसे अजमेर, अलवर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर और टोंक के लिए IRCP योजना जीवनदायी साबित होगी। ठीक है, सॉरी, ERCP योजना, तो अपने वित्तीय संसाधनों से ERCP योजना को काम को निरंतर जारी रखेंगे। जो जिले हैं दोस्तों वो कितने हैं, 13 जिले हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खाद्य के उत्पादों पर 50% छूट दी जाएगी। ठीक है, ये है जो गांधी जी का जो जन्मदिन है, जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में किया गया है ये। तो जो खाद्य के जो उत्पाद हैं उन पर 50% की छूट मिलेगी। ये कहाँ तक मिलेगी दोस्तों, आगामी 30 जनवरी तक, 30 जनवरी 2024 तक। आंकड़े याद रखना दोस्तों, प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा करी है, तो आंकड़े हैं 15। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जीबिशन सेंटर स्टार्ट हो रहा है, RUHS। ठीक है, तो इसके अधीन पोस्ट कोविड के बाद में जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो स्टार्ट होगा। और ये कहाँ पर होगा दोस्तों,
वो अपने इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी ये घोषणा होती है उसके बारे में अपन उस टाइम बात करेंगे, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट घोषणा है दोस्तों, ये अपने एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा एंड 100% लिख के ले लीजिए। ये घोषणा अपने को एग्जाम में आई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है दोस्तों, इसकी जो राशि है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई है। 10 लाख रुपए तो कितने लाख से बढ़ी है, ये 5 लाख से बढ़ गई है, ठीक है। जोधपुर उदयपुर कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। तो तीनों जिले हैं दोस्तों, तीनों जिलों का नाम याद रखना। सॉरी, तीनों जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे, जोधपुर उदयपुर और कोटा, ठीक है। इन तीनों जिलों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। जोधपुर उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से ये होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 हजार और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जो फिलहाल ये घोषणा की गई थी, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल खोले गए थे उनकी रिपोर्ट भी अच्छी थी। वो शहरी और ग्रामीण में 1-1 हजार और खोले जाएंगे, ठीक है। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसकी जो लागत है वो कितना है दोस्तों, वो है 500 करोड़ रुपए। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा करी है। ये एक इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स डिजर्व नहीं करते या फिर जिन स्टूडेंट्स के पास संसाधन नहीं होते उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, बॉयज हैं, उनके लिए भी क्या कर दिया है, अब निःशुल्क घोषणा की थी, निःशुल्क शिक्षा की घोषणा करी गई है, ठीक है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस योजना के अंदर, इन स्थापना के अंदर। तो तीनों जिले हैं दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, ठीक है। सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी, और ये कब दी जाएगी दोस्तों, अगले वर्ष। और इनका जो कार्यकाल है वो कुछ ही महीनों का बाकी है। हो सकता है अगले कार्यकाल में कुछ पार्टी चेंज हो जाए, और चेंज होने के बाद में जो घोषणाएं इन्होंने करी है उनको खारिज करके वो अपनी कुछ और घोषणाएं कर दे, ऐसा भी हो सकता है, संभव हुआ है, बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट और गाइड को दोस्तों, ये अच्छी खबर है, रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। ये एक अच्छी घोषणा करी है अपने राज्य सरकार में। खेल प्रशिक्षक कोच की 100 पद पर होंगे सृजित, ठीक है। ये कितने पद हैं दोस्तों, 100 पद हैं, इनको याद रखना। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ठीक है। कब से किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए आने वाले समय में। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा करी है। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट की जो संख्या है वो कितनी है, 10,000 है। स्कॉलरशिप की घोषणा करी है, किसके माध्यम से दोस्तों, राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू होंगे ओपीएस, ये मुख्यमंत्री ने इसका आग्रह किया है, ठीक है। सभी ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। परिवार को चिरंजीवी योजना का लाभ किरेगा मिलेगा, ये हो गया दोस्तों निःशुल्क, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की दशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया, वो आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। और ये दोस्तों कब से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है आगामी वर्ष से। इसका मतलब अगर गहलोत सरकार फिर से बनती है, सरकार में आती है, तो ये जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो सारी धरातल पे आएंगी, ठीक है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ व्यय होंगे। ये अच्छी खबर है दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। जिन भी स्कूलों के जो आधार हैं, जिनके भी ढांचे बिगड़ चुके हैं या फिर जिनकी भी मरम्मत होनी बाकी है, उनके लिए ये जो बजट जारी किया है उनके विकास के लिए, ठीक है। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करी है, ठीक है। और यहाँ पे एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो ये जो आंकड़े हैं कितने हैं दोस्तों, 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना। प्रदेश के 13 जिलों में
वेद विद्यालय खोलने जाने की घोषणा की गई है। 13 जिलों में है दोस्तों, अभी तक इन जिलों की कहीं कोई भी खबर नहीं है। ठीक है, जिलों के बारे में अभी बताया नहीं गया है कौन कौन से जिले हैं, लेकिन अपने को इतना पता है कि ये 13 जिले हैं। ठीक है, जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना होगी। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रही है दोस्तों, ये जयपुर में हो रही है नवीन एयर कार्गो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। 10,000 देश के युवा राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर है दोस्तों इस बजट में। इंदिरा रसोई योजना दोस्तों इंपॉर्टेंट, इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होगा, अब विस्तार किया जाएगा और संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाने की घोषणा है, ये 2000। ठीक है, प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत, मतलब उनको क्या जाएंगे, उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों महिलाओं के लिए। जो रोडवेज बसें हैं दोस्तों, उनके अंदर महिलाओं को जो पहले 30% कंसेशन मिलता था, वो अब कितना कर दिया, बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ठीक है, एनटीएसई की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप शुरू होगी। प्रति वर्ष 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। यह खबर अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान होगा, ये भी खबर आ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 75 करोड़ की लागत से क्या होने वाला, जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ पर किया जाएगा वो अपने लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, लेकिन जब इसकी घोषणा होगी उस समय उसके बारे में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट घोषणा है दोस्तों यहाँ पर, कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000। तो दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ऐसे पूछा जाए कि पहले कितने थे, 20,000 थे और अब कितने हो गए दोस्तों, अब हो गए 30,000। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का विकल्प भी होगा इसके अंदर। वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। अच्छी खबर है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी की घोषणा की है, ये है दोस्तों 500। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दोस्तों प्रति परिवार जो बीमा राशि है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। ठीक है, तो ये कितने करोड़ है दोस्तों, 150 करोड़ की लागत से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में अपन ने ऊपर बात कर ली है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट खबर है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की संबंध जो सीमा है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों, वो कर दी गई है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ये है बजट का ब्रह्मास्त्र जो यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे। कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, निगम कॉरपोरेशन आदि में ओपीएस लागू होगा। पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारी को 2 वर्ष की छूट मिली है। कर्मचारियों के लिए 81624 पदोन्नति का नया स्लैब जारी किया है दोस्तों। संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का लाभ मिलेगा। ठेका प्रथा पूरी तरह बंद कर रैक्सको की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन, ये नई घोषणा हुई है। इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित, नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा दोस्तों। वर्क रिचार्ज कर्मियों के लिए पदोन्नत होंगे, सर्जित किया जाएगा, नहीं होगा डाइंग कैडर। और भत्ता जो मिलेगा वो कितना वृद्धि करिए उसमें 15% की। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज का वीडियो। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।